अगर आप फ्रेशर हो और जॉब ढूंढ रहे हो तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि अमेज़न की फ्रेशर्स हायरिंग बहुत जगह चल रही है, बहुत सारी डिफरेंट लोकेशंस पे चल रही हैं और फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। लोकेशन जो जहाँ जहाँ पे हायरिंग चल रही है अभी अमेज़न की, वो है नोएडा, पंचकुला, नियर पंजाब, हैदराबाद, पुणे। अप्लाई करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या है, क्या क्या क्वालिफिकेशंस नीड हैं और जॉब रोल क्या है, उसमें वर्क क्या रहेगा आपका और टाइमिंग्स क्या रहेंगी शिफ्ट्स की और क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे आपको। ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर करूँगी। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मैं आपको बता दूं कि जो जो अभी नई नई हायरिंग्स चल रही हैं जिस कंपनी में, मैं उसके ऊपर वीडियोस बनाती हूँ। उसमें कौन कौन सी क्वालिफिकेशन नीड है, फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, मैं इन सब चीज़ों के ऊपर वीडियो अपनी कवर करती हूँ। आज की जॉब अपडेट स्पेशली फ्रेशर्स के लिए है। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो कलेक्ट करी है वो अमेज़न की ऑफिशियल वेबसाइट से करी है, तो जो भी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी वो बिल्कुल जेन्युइन है और बिल्कुल सच है, कुछ भी। तो चलो सबसे पहले ये देखते हैं कि किस किस लोकेशंस पे हायरिंग चल रही है अभी। अमेज़न की जो अभी हायरिंग चल रही है वो नोएडा, पुणे, हैदराबाद और पंचकुला की लोकेशंस पे चल रही हैं। और है जो इम्पोर्टेंट है, हर लोकेशंस के अकॉर्डिंग जॉब्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग अलग है और हायरिंग जो चल रही है उसकी ज्वाइनिंग डेट्स भी अलग अलग हैं। अगर आप अप्लाई करने वाले हो अमेज़न के लिए, आप पहले वेब पेज अमेज़न के करियर पेज पे जाके ये ज़रूर चेक कर लेना कि किस किस लोकेशन की हायरिंग चल रही है, उस पर प्रेफर्ड जेडी क्या है, क्या क्या सैलरी इंक्लूड है और आपके नियर बाय कौन सी लोकेशन पड़ेगी, आप उसके लिए ही अप्लाई करना। सिर्फ अमेज़न का नाम देख के अप्लाई मत कर देना, क्योंकि लोकेशन बहुत दूर भी हो सकती है। तो मैं चाहूँगी कि आप अपनी नियर बाय लोकेशन के लिए ही अप्लाई करें। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। अगर आप फ्रेशर हो तो ये पार्ट ध्यान से सुनना। सबसे पहले आपकी एज मिनिमम 18 ईयर्स तो होनी चाहिए। देन सेकंड, आपने कम से कम 10th और अपनी ग्रेजुएशन तो कंप्लीट करी ही होनी चाहिए। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, इसमें फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट ये है कि आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, बहुत ही फ्लुएंट होनी चाहिए। अमेज़न के जेडी के अकॉर्डिंग आपको इंग्लिश बोलना, लिखना एंड द लास्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपको कंप्यूटर यूज़ करना आना चाहिए। पीसी कैसे यूज़ करते हैं, एमएस एक्सेल आता है कि नहीं आता, पावर पॉइंट वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए। अब आपको मैं बताती हूँ सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, क्या जॉब रोल रहेगा अमेज़न कंपनी में, आपका क्या रोल रहेगा, आपको क्या काम करना है, इस बारे में मैं आपको बेसिकली अभी जो हायरिंग चल रही है वो कस्टमर सर्विस एसोसिएट के लिए चल रही है हर लोकेशन पे। का नॉर्मल सा काम ये रहेगा कि कस्टमर्स की प्रॉब्लम को सुनना, उनकी क्वायरीज जो भी हैं रिलेटेड, जो भी इनके इश्यूज़ हैं वो आपको सुनना है और उनको बेस्ट पॉसिबल वे में उनको सॉल्व करना है। तो ये आपका वहाँ पे काम रहेगा। में जो रोल इंक्लूड रहेगा वो वॉइस एंड नॉन वॉइस दोनों है, विद चैट प्रोसेस भी है और इसमें ईमेल प्रोसेस भी इंक्लूड है। एग्जाम्पल, अगर अमेज़न में किसी भी कस्टमर को अपने ऑर्डर से रिलेटेड कोई इशू आ रहा है तो वो उसका सॉल्यूशन आपको देना होगा। अगर वो आपके पास आता है कि ये इशू है, आप प्लीज़ इसको रिजॉल्व करिए, तो आपको उस क्वेरी को सॉल्व करना है। अमेज़न ने अपने जेडी पे ये भी लिखा हुआ है, आपको सिर्फ स्क्रिप्ट रीड करके उनका आंसर नहीं देना है, आपको जेन्युइन आंसर भी देना है जो आपको लगता है कि इसका सॉल्यूशन ये हो सकता। कम्युनिकेशन के साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी इम्पॉर्टेंट है इस जॉब रोल के लिए। अब जो बिजनेस सपोर्ट रोल है ना, ये रोल थोड़ा उससे डिफरेंट है, कस्टमर सर्विस से थोड़ा डिफरेंट है। इसमें जो सप्लायर होते हैं अमेज़न के, आप उनसे कनेक्ट करोगे, सारे बल्क में जो भी ऑर्डर्स हैं वो प्रॉपर्ली आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह सब कुछ, ये जितनी भी चीज़ें रहेंगी आप इसके ऊपर काम करोगे बिजनेस सपोर्ट वाले रोल में। अभी जो हायरिंग चल रही है वो वर्क फ्रॉम ऑफिस के लिए चल रही है। कुछ महीने पहले ही अभी वर्क फ्रॉम होम क्लोज हुए हैं, बट इन फ्यूचर भी आएंगी, तो मैं आपको अपडेट कर दूँगी अपनी वीडियो से। तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो ज़रूर देखना। इस जॉब में जो शिफ्ट टाइमिंग्स है वो रोटेशनल रहेंगी, वो नाइट भी हो सकती है, मॉर्निंग भी हो सकती है, तो रोटेशनल शिफ्ट रहेगी। अब अगर आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि आपके पास कस्टमर सर्विस का कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो क्या आप इस जॉब रोल के लिए अप्लाई कर सकते हो, तो येस, बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि ये वैकेंसी जो आई हैं वो फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं उसके लिए। फ्रेशर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग भी मिलेगी सेलेक्ट होने के बाद, और इसमें कुछ असेसमेंट राउंड भी होंगे जो आपको क्लियर करना होगा। आई थिंक 4 to 5 असेसमेंट होंगे जो कि आपको ऑनलाइन घर बैठ के ही देना है।
वो क्लियर करने के बाद आपको इंटरव्यू कॉल आएगा। अगर आपको वो इंटरव्यू क्लियर हो जाता है, देन आपकी आगे सारी प्रोसेसिंग होगी कि आप सेलेक्ट होते हो कि नहीं, आपको प्रॉपर मेल आ जाएगा उन सब चीज़ों का। अब हम बात करते हैं अमेज़न क्या-क्या बेनिफिट प्रोवाइड करता है, क्या-क्या पर्क्स मिलेंगे आपको। आपको पहला मिलेगा मेडिकल इंश्योरेंस, सेकंड ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस जो कि रहेगा आपका 1100 पर मंथ। आपको थर्ड मिलेगा मील अलाउंस और नाइट शिफ्ट के लिए आपको प्रीमियम पे भी मिलेगा। इसके साथ-साथ बहुत सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिलेंगे अमेज़न के ऑफ़िस में काम करते टाइम आपको। और एक इम्पॉर्टेंट बेनिफिट ये है कि इसमें लॉन्ग टर्म अपॉर्च्युनिटी मिलेगी आपको अपने फ्यूचर, अपने करियर को और ज़्यादा एनहांस करने के लिए। ठीक है, अगर मैं बात करूँ, अगर सारी लोकेशंस की मैं बात करूँ तो आपको आराम से 3 एलपीए से लेके आई थिंक 4 एलपीए तक मिलेगा आपको। अब बात करते हैं अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले आप गूगल पे अमेज़न जॉब सर्च करिए एंड आपको वहाँ पे सारी चीज़ें शो हो जाएँगी कि कौन-कौन सी अभी ओपनिंग चल रही हैं, क्या-क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आप उसको अप्लाई करना अपना। उसमें आप अपना रिज़्यूम जब सेलेक्ट करोगे, उसके बाद उसमें आपसे इन्फॉर्मेशन बहुत सारी पूछी जाएगी, वो सारी इन्फॉर्मेशन आप फिल कर दोगे। सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आपको एक मेल आएगा असेसमेंट का, जो कि आपको 48 आवर्स में कंप्लीट करना होगा। असेसमेंट 4 राउंड के होंगे, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कि असेसमेंट में क्या-क्या पूछा गया था। तो वो सारी चीज़ें आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूँगी। उसके बाद वो जब अब असेसमेंट आपका क्लियर होता है तो आपके पास मेल आ जाता है, फिर आपको इंटरव्यू का कॉल आएगा। तो उसमें आप आपके पास शिफ्ट आपको दे दी जाएँगी कि आपको वो भी आपको 48 आवर्स में ही देना है। तो उसके लिए भी आप सेलेक्ट कर सकते हो कि आप कौन-सी शिफ्ट में कंफर्टेबल हो। आपका इंटरव्यू होगा और 15 टू 20 मिनट्स का वो इंटरव्यू रहेगा। मेरा जो इंटरव्यू हुआ था उसमें मेरे से बस 2 ही क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो वो भी मैं आपको ये सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूँगी। सो गाइस, ये था कंप्लीट अमेज़न कस्टमर सर्विस एसोसिएट हायरिंग डेट फॉर फ्रेशर। और कमेंट में मुझे बताओ आप किस लोकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।